आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रधानमंत्री आज सिवान पहुंचे, लेकिन फिर बिहार के लोगों को झुनझुना पकड़ाकर चले गए। किसी ठोस योजना पर उन्होंने बात नहीं की। जिस जगह पर थे उसी के अगल बगल उन्होंने पिछली बार बात किया था कि इसी चीनी मिल की बनी चीनी से यहाँ पर चाय पी के जाऊँगा। कोई ऐसी बातें नहीं की, सिर्फ झुनझुना पकड़ाकर चले गए हैं बिहार के लोगों को, वो भी सरकारी खर्चे पे। 51वीं बार बिहार आज आए थे। कहा जाता है कि 51 जो है उसको देखकर सिवान की धरती पर कदम रखा था, लेकिन बिहार के लोग सब कुछ समझ रहे हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। जनसुराज के कद्दावर नेता रामबली चंद्रवंशी हमारे साथ हैं, पूर्व जो हैं MLC हैं। रामबली जी, स्वागत है। क्या कहिएगा? झुनझुना तो शुक्रिया। देखिए, बिहार की जनता लगातार नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलापों पर नज़र रखे हुए है और पूरी अच्छी तरह से ये बात समझ गई है कि जब जब जहाँ चुनाव होता है, खास करके हम बिहार की बात करें, तो चुनाव का समय जब आता है तब प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन कार्यक्रम बढ़े, अच्छी बात है, इससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से अपने राज्य में, गुजरात में कई योजनाओं का श्री गणेश करते हैं, उसी तरह से बिहार के लोगों को भी अपेक्षा है कि ये प्रधानमंत्री भारत के हैं और बिहार ऐसे थोड़ा सा अविकसित प्रदेश जो अभी विकास के दौर में पीछे छूट गया है, इस पर और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार के 14 करोड़ लोगों को सब्जबाग दिखा करके चले जाते हैं, तो बिहारी समझ रहे हैं इस बात, वो भी सरकारी खर्चे पे, सरकारी खर्चे पर। इसलिए बिहार के सारे लोग इस सच्चाई को समझ रहे हैं और इस बार चुनाव में पहले से मन बना के रखे हुए हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बार बार कर रहे हैं कि यहाँ पर मजदूर को जाने के लिए ट्रेन दे रहे हैं, वहाँ पर बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज खोलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर बल्कि झूठी वादे करके चले जाते हैं। वही मोतिहारी में कहे थे आज से 5 साल पहले कि मैं उस चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है उसमें आऊँगा और वहीं के बने हुए चीनी से चाय बना करके पीऊँगा। लेकिन चीनी और चाय की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ के जो चीनी मिल का ज़मीन था उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने औने पौने दाम में सब 12 न्यारा कर लिया। तो इस तरह की सच्चाई को बिहार के पब्लिक जान रही है और अभी 4 महीने 5 महीने का इंतज़ार है। 4-5 महीने के बाद इसका मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा और NDA की सरकार बिल्कुल यहाँ ध्वस्त होगी और नई सरकार बनेगी। जरा सा वो तस्वीर दिखा दीजिए कि बसों में किस तरीके से आशा दीदी से लेके तमाम महिला जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें बसों में लाद कर लाया जा रहा है और कैसे जबरदस्ती लाया जा रहा है और कैसे वो क्या चिल्ला के बोल रही हैं। तो सुन लिया आपने, जबरदस्ती भीड़ दिखाने के लिए महिला कार्यकर्ता, महिला सरकारी आशा दीदी से लेके जीविका दीदी सबको बसों में भर के लाया गया था, जिसकी तस्वीर हमने दिखवा दी। पूरे बिहार भर में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मोदी की साख जो है वो बिल्कुल गिर गई है और यहाँ नीतीश कुमार जी की भी साख गिर गई है। इसलिए NDA के जो स्टार नेता थे मोदी जी और नीतीश जी, दोनों की साख गिर गई है। दोनों अपने बदौलत यहाँ कोई सभा नहीं कर सकते हैं। वह सरकारी खर्चों का उपयोग करके, सरकारी मशीनरियों का उपयोग करके, इस तरह के आयोजन करके अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं है। बिहार की जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। रामबली जी, अंतिम सवाल। पिछली बार आए थे तो नीतीश जी को साथ नहीं लिए थे, खुली जीप में नहीं थे, शायद सिंदूर की सफलता को लेके आए थे जो कि शो फ्लॉप हो गया। लेकिन आज नीतीश कुमार को साथ लेके लेकिन चल रहे थे। नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री है, सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत थे और बहुत सावधान भी रहते हैं कि नीतीश बाबू मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, कहीं ऐसा न। लेकिन आज गड़बड़ नहीं किए कुछ, आज गड़बड़ नहीं किए। लेकिन जो नीतीश बाबू से अपेक्षा थी वो नीतीश बाबू कुछ बोलते नहीं हैं। और नीतीश बाबू का आप 10 साल 5 साल 15 साल पहले का भाषण उठा के देखें तो वो नीतीश बाबू नहीं है, ये बिहार की जनता समझ रही है। लेकिन किसी तरह आज लगते हैं कि सावधान होंगे कि किसी तरह भी भूल न हो जाए। आज उस तरह की ब्लंडर नहीं किए हैं। लेकिन उनके नीतीश जी के भी भाषण में कोई दम नहीं था, सिवाय इसके कि लालू जी को और राजद को बार बार घोषणा और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना। ये सब भाषण बिहार की जनता सुनना नहीं चाहती है, विकास चाहती है। नीतीश जी जो पहले 15 साल पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो अब नहीं रहे। आज सजग थे, कुछ ऐसा नहीं बोले, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री की तरफ देख देख कर धन्यवाद दे रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री ही उनकी नैया पार लगाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।